आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूँ पंडित दीपक कौशिक। बृहस्पति का वक्री अवस्था में होना वैदिक ज्योतिष में काफ़ी महत्व रखता है। ज्योतिष के अनुसार यदि ग्रह सही स्थिति व सही दिशा में हो तो जातक को इससे अधिक लाभ मिलता है, परंतु यदि ग्रह उल्टा चलने लगे या वक्री अवस्था में आ जाए तो इसका परिणाम भी उल्टा हो सकता है। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को गुरु का स्थान प्राप्त है। ऐसे में इसका वक्री होना जातक के जीवन पर गहरा असर डालता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि गुरु की किसी जातक पर कृपा हो जाए तो वह जीवन में सब कुछ हासिल कर लेता है। गुरु का प्रभावी होना जातक को विवेकवान बनाता है। इसके साथ ही वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जातक आध्यात्म की ओर अधिक झुकाव रखता है। उसको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। कैरियर में भी अच्छी ग्रोथ मिलती है, परंतु गुरु के कारण जातक अहंकारी भी हो सकता है। खान पान की चीज़ों को लेकर वह ज़्यादा ही गंभीर रहता है। यदि बृहस्पति कुंडली में कमज़ोर व कम प्रभावी हो तो ऐसी परिस्थिति में जातक अल्प ज्ञान प्राप्त करता है। जातक असभ्य भी हो सकता है। ऐसे जातक छोटे बड़ों का सम्मान नहीं करते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक को विद्या और धन प्राप्ति में बाधा के साथ ही बड़ों का सहयोग पाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक का पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं बृहस्पति ही देता है। संतान से जुड़ी समस्याएं भी परेशान करती हैं। वैदिक ज्योतिष में गुरु का वक्री होना शुभ व अशुभ दोनों ही परिणाम देता है। ज्योतिष अनुसार गुरु का वक्री होकर कुंडली में बैठना कहीं न कहीं जातक को अधिक प्रभावित करता है। उल्टी दिशा में गुरु का चलना जातक के लिए सही नहीं होता। यह जरूर जातक के लिए परेशानी लेकर आता है। गुरु की वक्री गति विशेष रूप से वह खगोलीय घटना है जब सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह आगे की ओर न बढ़कर पीछे की ओर चलता है। गुरु ग्रह प्रतिवर्ष 2 से 3 बार वक्री चाल चलते हैं। आइए अब जानते हैं वक्री बृहस्पति का 12 भावों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला भाव, यदि बृहस्पति कुंडली के पहले भाव में वक्री होकर विराजमान है तो यह जातक को विद्वान और गुणी बनाता है। स्वस्थ और आकर्षक शरीर प्रदान करता है। जातक सार्वजनिक जीवन में मान सम्मान प्राप्त करता है। दूसरा भाव, वक्री बृहस्पति का दूसरे भाव में होना जातक से अनर्गल खर्च कराता है। उसको धन संचय करने में परेशानी होती है। इन्हें पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, परंतु ये उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं और सब बर्बाद कर देते हैं। तीसरा भाव, जातक की कुंडली में यदि गुरु वक्री अवस्था में तीसरे स्थान में बैठे हों तो उसका मिला जुला प्रभाव मिलता है। जातक स्वयं के प्रयास से उच्च पद प्राप्त करता है। जातक धन संचय करने में कामयाब होता है, परंतु धन और पद उन्माद में अहंकारी हो जाता है। चौथा भाव, कुंडली के चौथे भाव में बैठा वक्री बृहस्पति भी जातक को अहंकारी बनाता है। ऐसे जातक परिवार और समाज के प्रति उदार नहीं होते। दूसरों के प्रति अपने मन में पूर्वाग्रह रखते हैं। बिना मतलब दुश्मनी पाल बैठते हैं, लेकिन जीवन में धन संपत्ति तथा सम्मान हासिल करने में कामयाब होते हैं। पांचवा भाव, बृहस्पति का वक्री होकर पंचम स्थान में बैठना जातक को अपने बच्चों के प्रति कठोर बनाता है। ऐसे जातक कई स्त्रियों अथवा पुरुषों से संबंध रखते हैं। ज्योतिष के अनुसार पंचम भाव में वक्री गुरु संतान सुख में भी बाधा उत्पन्न करता है। छठा भाव, जन्म पत्रिका के छठे भाव में वक्री गुरु का होना जातक को बलवान, शक्तिशाली और विरोधियों को परास्त करने में सक्षम बनाता है। जातक व्यापार की तुलना में नौकरी से अधिक लाभ प्राप्त करता है। सातवां भाव, कुंडली के सप्तम भाव में गुरु का वक्री होना जातक के लिए
विवाह के बाद भाग्य उदय का कारक बनता है। जातक को जीवन साथी उच्च कुल का, धनवान और परोपकारी मिलता है। 8वां भाव, कुंडली के 8वें भाव में गुरु का वक्री होना जातक को तंत्र मंत्र विद्या में निपुण बना सकता है। अष्टम का वक्री गुरु यदि शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो जातक को पैतृक धन संपत्ति भी प्राप्त कराता है। 9वां भाव, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पत्रिका के 9वें भाव में वक्री बृहस्पति विराजमान होना जातक को 4 भवनों का स्वामी बनाता है। जातक का सरकारी उच्च अधिकारियों से अच्छा संबंध भी स्थापित होता है। 10वें भाव में वक्री गुरु वाले जातकों की प्रतिष्ठा अपने पिता तथा दादा से भी अधिक होती है। जातक धनी होता है, किंतु ऐसा जातक गैर जिम्मेदार भी हो सकता है। निर्णय क्षमता में कमी के कारण जातक कई महत्वपूर्ण मौके गंवा बैठता है। 11वां भाव, कुंडली के एकादश भाव में वक्री गुरु हो तो जातक लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करता है, परंतु संघर्ष करने के पश्चात भी इनका जीवन स्तर सामान्य ही रहता है। ऐसे जातक की सोच भी संकीर्ण होती है। 12वां भाव, द्वादश भाव में गुरु का वक्री होना जातक से शुभ कार्यों में पैसे खर्च करवाता है। जातक के गुप्त शत्रु उसे परेशान करने की लगातार कोशिश करते हैं, परंतु ऐसे जातकों को शत्रु हानि नहीं पहुंचा पाते। आइए अब जानते हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार वक्री ग्रह वाले जातकों को गुरु को प्रसन्न करने हेतु कौन से सरल व सटीक उपाय करने चाहिए। पहला, नित्य प्रति अपने गुरुजनों व माता पिता के चरण स्पर्श किया करें। दूसरा, तुलसी अथवा हल्दी की माला से ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तीसरा, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना लाभप्रद रहेगा। यदि पाठ नहीं कर पाते हैं तो श्रवण किया करें। चौथा, कुंडली विश्लेषण कराने के उपरांत पुखराज अथवा सुनहला रत्न धारण कर सकते हैं। 5वां, प्रत्येक पूर्णिमा को आलू, कपूर, देसी घी, चने की दाल, साबुत हल्दी आदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर में दान किया करें। छठा उपाय, प्रत्येक गुरुवार को जल में हल्दी मिलाकर तुलसी जी को अर्पित करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है।